आज ऐसे ही कैजुअल आ गया हूं क्योंकि तुम सब मुझसे कह रहे थे कि सर अब एग्जाम सर पे हैं और बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें, कोई तरीका तो बताओ। मैं तुम्हें डरते हुए नहीं देख सकता। अगले 10 मिनट में ना तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाए तो कहना। ये जो डर है ना तुम्हारे दिल और दिमाग में घर करके बैठा है, इसे निकाल के फेंक दूंगा। एक छोटी सी बात बताओ मुझे, एक छोटी सी बात, बहुत सिंपल सी बात। मान लो ये तुम्हारा टारगेट है, यहां तुम्हें पहुंचना है, ये तुम हो। यहां तक पहुंचने का क्या तरीका हो सकता है? सिंपल सा तरीका होगा कि तुमने एक यहां से रास्ता बनाया, एक यहां पे सीढ़ी बनाई और फिर एक पुल बनाया, एक ब्रिज बनाया और इस ब्रिज पे चल के तुम अपने टारगेट तक पहुंच गए। ये था सबसे आसान, सबसे सिंपल और सबसे इजी रास्ता। एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि तुमने यहां से एक रास्ता बनाया और यहां से एक सीढ़ी बनाई और इस पे चल के तुम पहुंच गए। ये दूसरा रास्ता था, दूसरा मेथड था। लेकिन एक और तीसरा मेथड भी है, वो जानते हो क्या? जो कि शॉर्टकट है। वो क्या कि तुमने सीधा यहां से एक सीढ़ी बना दी, एक सीढ़ी बना दी। कोई पुल नहीं है, सिर्फ एक सीढ़ी है जिसे चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिसे चढ़ते वक्त हो सकता है कि तुम्हें डर भी लगे, हो सकता है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। लेकिन हां, जरूरी नहीं कि तुम्हें यही रास्ता चूज करना था, ब्रिज वाला, पुल वाला, या ये वाला रास्ता चूज करना था। ये तीसरा रास्ता भी तुम्हें मंजिल पर पहुंचा रहा है, जो कि शायद डायरेक्ट रास्ता है, शॉर्टकट है। हां, हो सकता है उसमें रिस्क हो सकता है कि उसमें डर लगे चढ़ते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रास्ता नहीं है, ये मेथड गलत है, ऐसा नहीं है। वक्त और हालात के हिसाब से ये रास्ता भी तय किया जा सकता है और अपने टारगेट पे पहुंचा जा सकता है। तुम्हारे एग्जाम में जो तुम्हारे पेपर होने जा रहे हैं, उसमें तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा वो भी कुछ इसी तरीके से है। जो बच्चे पूरा साल पढ़ रहे होते हैं, जानते हो वो कौन सा रास्ता फॉलो कर रहे हैं? वो ये सिंपल वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं। वो यहां पे गए, उन्होंने अपने लिए एक ब्रिज पहले ही तैयार कर लिया था और अब वो दौड़ते हुए वहां पे पहुंच जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये वाला रास्ता चूज किया, उन्होंने भी किसी तरीके से एक आसान रास्ता बना लिया, वो भी चढ़ते हुए यहां पे पहुंच जाएंगे। बच गए तुमने कोई ब्रिज नहीं बनाया, तुम्हारे पास कोई पहले से पुल नहीं बना हुआ है, कोई जमीन नहीं है तुम्हारे पास, कोई बेस नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम यहां तक नहीं पहुंचे हुए। तुम यहां पहुंच सकते हो, तुम डायरेक्ट पहुंच सकते हो। बस थोड़ा सा रिस्क दिखाओ, थोड़ा सा जज्बा दिखाओ, मेहनत दिखाओ, करेज दिखाओ और तुम भी यहां पे अपने आप को खड़ा हुआ पाओगे। मैं तुम्हें आज वही रास्ता बताने जा रहा हूं। क्या है वो रास्ता, अब वो सुनो। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उस तीसरे रास्ते की जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। एक शॉर्टकट, एक डायरेक्ट रास्ता जो तुम्हें तुम्हारे टारगेट से मिलवा देगा कि एग्जाम में तुम्हारे 90+ नंबर आ जाएं, तुम्हारे वो नंबर आ जाएं जो तुमने खुद से एक्सपेक्ट किए हैं। अब उस रास्ते तक पहुंचने के लिए पहले ना मेंटली अपने आप को बड़ा क्लियर रखो। अभी तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे कि सर किसका कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स अच्छा है, किसकी किताब लेनी है, कौन सा सैंपल पेपर लेना है, किसकी बात माननी है, कौन ज्यादा बेहतर बात बता रहा है, कौन मेरा सगा है, कौन मुझे समझता है, कौन नहीं जानता है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, टीचर्स क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, स्कूल क्या कह रहा है, ट्यूशन वाले क्या कह रहे हैं। 100 चीजों से तुम घिरे पड़े हो। पहले अपने माइंड क्लियर करो। तुम्हें सिर्फ इतना जानना है क्या तुम्हारी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, बस इतना जानना है। तुम्हें बहुत सारे लोगों को सुनने की कतई जरूरत नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज इस वक्त देखने की, लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जितना भी मटेरियल है वो काफी है। पहले उसे पढ़ लो, एक को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, वो ज्यादा बेटर है ना कि 1000 चीज अपने आसपास खोल के रख लो। 1000 लोगों को सुनना शुरू कर दोगे ना, ये दिमाग कभी भी शांत नहीं होगा। तो इतना क्लियर करो कि अगर तुमने कोई अननेसेसरी बुक उठा रखी है या अननेसेसरी कोई कोर्स देख रहे हो, कोई शॉर्टकट कोर्स देख रहे हो, कोई जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज आते हैं, वो कुछ देखने में लगे हुए हो ना, चाहे तुमने पैसे ही क्यों ना दे दिए हो, उसे देखना बंद करो। अब मैं बताता हूं तीसरा रास्ता क्या होना चाहिए। अभी तुम अगर क्लास 9, 10th में हो या फिर 11th, 12th में हो, तो तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ये सभी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं। सबके 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं और अगर 11th, 12th में हो तुम, तो तुम्हारे सब्जेक्ट इसी तरह के 7-8 सब्जेक्ट तुम्हारे भी होंगे। अब उन सब्जेक्ट में सबसे पहला काम मैं तुम्हें बता देता हूं और एक खुशखबरी मैं तुम्हें बता देता हूं। वो क्या? तुम सबको इंग्लिश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां अभी खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए अभी। तो जब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें इंग्लिश की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश को बिल्कुल ये मान के चलो कि हां भाई, इसमें तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स आने जा ही रहे हैं। करना क्या है तुम्हें कोई अलग से ना बुक लेने की जरूरत है, ना कोई अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत है, ना कोई और ट्यूशन की जरूरत है।
मैं काफी हूं तुम लोगों के लिए। तो इंग्लिश सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तुम्हारा हट जाता है। इसके लिए मैंने तुम्हें फ्री में ये ई बुक भी दे दी मेरा बच्चा। 25 तारीख को क्रिसमस पे मैंने ये ई बुक एज अ गिफ्ट तुम्हें दे दी है। पूरे इंग्लिश के नोट्स, पूरा सिलेबस तुम्हारे सामने रख दिया है, 10th और 12th दोनों के लिए। बात खत्म हो जाती है यहां पे। इंग्लिश तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, इंग्लिश की टेंशन खत्म हो गई है। दोस्तों, इस तीसरे रास्ते में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि जो और रास्ते थे उसमें समय था, समय ज्यादा लग रहा था, लोगों ने समय लगा लिया। जो तुम्हारे और फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, उन्होंने इतना काम कर लिया कि उन्होंने वक्त रहते ज्यादा प्रिपरेशन करी, ज्यादा रिवीजन करी, ज्यादा पढ़ाई करी, और अब वो अपने गोल की तरफ चल निकले। लेकिन तुम थोड़ा लेट हो, तुम्हारे पास सब कुछ है सिवाय एक चीज के। वो जानते हो क्या? वो है समय। तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है तो हमने क्या फैसला किया कि हम डायरेक्ट जाएंगे। डायरेक्ट का मतलब यह है कि तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट है, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, जो भी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या पता होना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। यह तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा बेसिक टारगेट इस वक्त यही होना चाहिए कि मान लो मैं तुमसे पूछूं, बताओ साइंस में तुमने क्या पढ़ा है, साइंस में बताओ चैप्टर नंबर 5 से क्या पूछा जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुमसे पूछूं, बताओ इंग्लिश के अंदर द प्रपोजल चैप्टर में से मेन सवाल क्या बनता है, तुम्हें पता होना चाहिए। वो पता कैसे होगा? एकदम डायरेक्ट अप्रोच रखना है। डायरेक्ट अप्रोच क्या है? वो जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं उन सब के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें पढ़ना शुरू करो। बस क्वेश्चन याद करो, आंसर बाद में याद करना। क्वेश्चन तो पता हो, क्वेश्चन सर ये पूछा जाता है, और बस हो गया तुम्हारा आधा काम यहीं पर आसान। तुमसे ज्यादा इस वक्त किसी को नहीं पता होगा कि पेपर में क्या पूछा जाएगा। यह तुम्हें सबसे पहले याद करना है कि भाई अगर मैं मैथ्स लेके बैठा हूं तो मुझे पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या सवाल पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अकाउंट्स लेके बैठा हूं तो मुझे पता है कि जो बैलेंस रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इनफैक्ट जो होती है उसमें से कौन सा क्वेश्चन बनता है। बार बार यही तो पूछ रहा है। अब मैं क्लियर हूं, अब मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है कि यार सिलेबस तो इतना सही है, यहीं से पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। यही पूछता हुआ आ रहा है, यही ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पकड़ लो। ये जो तुम्हारा आधा डर है ना, आधा डर, वो यही खत्म हो जाएगा। मन में सवाल आता है ना कि सर कहां से पढ़ूं, किससे पढ़ूं, कौन से लेक्चर से पढ़ूं, ट्यूशन जाऊं कि नहीं, लेक्चर देखूं कि नहीं, खुद की प्रैक्टिस कब करूं, टाइम मिल नहीं रहा, सेल्फ स्टडी कब करूं। इन सब सवालों का जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूं मेरा भाई। बहुत सिंपल सा काम करो। जिस सब्जेक्ट से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लग रहा है, जो तुम्हें खाए चला जा रहा है, रात को नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं उस सब्जेक्ट के कि मैंने सपना देखा कि मैं वो पेपर कर रहा था और मुझसे कुछ नहीं बन पा रहा था, मैंने सपना देखा कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ और अगले दिन मुझे पेपर देना था। इस तरह के जो तुम्हें बुरे बुरे सपने दे रहा है ना, उस पेपर को पकड़ लो, उसकी गर्दन पकड़ लो, उस पेपर की गर्दन पकड़ लो। क्या, कौन सा सब्जेक्ट है वो? सोशल साइंस है, वो मैथ्स है, फिजिक्स है, कौन सा? पकड़ लो उसको। अब पकड़ के उसको एकदम रगड़ देना है। पकड़ोगे कैसे? पकड़ोगे कैसे? अगले 4-5 दिन ना कोई ट्यूशन क्लास नहीं, कोई अदर लेक्चर नहीं। दिमाग में रखो ही मत कि तुम कुछ छूट रहे हो, तुम्हारा कुछ छूट रहा है या तुम कोई पाप करो। दिमाग में ऐसा कुछ रखो ही मत, एकदम क्लियर रहो भाई, या तो नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाती है। और जो तरीका हम अपना रहे उससे आएंगे ही आएंगे। अगले 5 दिन ना सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पकड़ के लगे रहो। देखो क्या है इसमें, क्या है। अब उस सब्जेक्ट से लेके, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी तुम्हें डाउट आ रहे हैं, कोई सा चैप्टर फंस रहा है, कोई सा क्वेश्चन फंस रहा है, उसके लेक्चर तुम देख सकते हो। उसके लेक्चर देखो यूट्यूब पे, सब कुछ अवेलेबल है। चैट जीपीटी है, एआई का जमाना है, सब कुछ तुम्हें मिल जाता है। तुम्हारे पुराने लेक्चर्स जो तुमने ले रखे होंगे, तुम्हारे नोट्स बने होंगे, वो तुम देखो। लेकिन अगले 4-5 दिन माइंड सिर्फ ये बनाना है कि मुझे इस सब्जेक्ट को खा जाना है, इसको बिल्कुल मैं अपने मन से डर निकाल दूंगा इस सब्जेक्ट का। ये वाला एटीट्यूड रखना यार, ये वाला एटीट्यूड। वो सब्जेक्ट तुम्हारा अब वीक सब्जेक्ट ना रहे, उसमें लग जाना। और लगोगे भी कैसे कि उसमें क्या पूछा जाता है। पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा आ जाता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। हाँ अच्छा, ये पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है, बस इतनी औकात थी, इतनी हैसियत थी क्या, यही पूछ सकते हो तुम? खट, यही सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों के सॉल्यूशन की सबसे पहले प्रैक्टिस करनी। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनो, दोबारा कान खोल के दोबारा सुनो, दोबारा। उस सब्जेक्ट में जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा नाइटमेयर आ रहे हैं ना, उसमें प्रीवियस 5 इयर्स में कौन से सवाल पूछे गए थे, उन्हीं के सॉल्यूशन तुम्हें अच्छे से देखना है। सबसे पहला काम यह करना है। और तुम पाओगे कि तुम्हें लगेगा यार इसमें 60-70 नंबर तो मैं ऐसे ले आऊंगा यार, यही तो पूछ रहा है,
यही तो पैटर्न है। मैं खामा खां परेशान हो रहा था, मैं खामा खां डर रहा था। एक बार मैंने जोश दिखाया, मैं जरा उठ के खड़ा हुआ तो इस सब्जेक्ट भी मेरे आगे पानी मांगने लगा। मेरी एक बात याद रखना, जितना तुम पूरे साल में नहीं पढ़ते ना, उतना एग्जाम से पहले के एक महीने में पढ़ लेते हो। इस चीज को याद रखना। अब फर्क यह पड़ता है कि उस एक महीने में तुमने पढ़ा क्या है। तुम तो लगे हुए थे कोई लेक्चर देखने में, तुम तो लगे हुए थे कोई ऐसा सैंपल पेपर लेके जिसका एग्जाम से बहुत ज्यादा लेना देना ही नहीं था। तुम तो वो चैप्टर लेके बैठे हुए थे जो एग्जाम में पूछा ही सिर्फ 5 नंबर का जाता है। अब तुमने उसके चक्कर में जो 14 नंबर का चैप्टर था वो छोड़ दिया, तुमने उसके चक्कर में 3 दिन लगा दिए। तो तुम्हें देखना है कि उस एक महीने के टाइम में वो जो कीमती समय है, वो जो एग्जाम से पहले का समय, जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, जब तुम्हारा पढ़ने का मोटिवेशन सबसे ज्यादा है, उसमें तुम कर क्या रहे हो, ये तुम्हें फैसला करना है। और मैं तुम्हें सिर्फ जगाने आया हूं कि अपना ये एक महीना, ये कीमती टाइम कहीं बर्बाद मत कर देना। अभी उस सब्जेक्ट से जिससे डर लग रहा है उसके अगले 4-5 दिन रगड़ के पढ़ो, फिर देखो दूसरा कौन सा है, फिर उसे पकड़ लो। और ये जो ट्यूशन का तुम्हें टेंशन है, वो जो लेक्चर, जो अननेसेसरी लेक्चर्स जो तुम्हें सिर्फ टाइम वेस्ट करवाएंगे, उसका जो तुम्हें टेंशन है, वो सब मैटर नहीं करते। कोई तुम्हारे ट्यूशन में टेस्ट हो रहा है, कोई टेस्ट देने की अभी कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट उसका लिया जाता है जिसकी तैयारी पूरी हुई होती है, जिसका सिलेबस पूरा हुआ होता है, जिसने रिवीजन की होती है। तुम अभी उस लेवल पे नहीं हो। तुम्हारा तीसरा मेथड है, तीसरा रास्ता है तुम्हारा, वो उनके लिए जिन्होंने पहला दूसरा रास्ता चूज किया था। तुम्हें जरूरत है अभी पढ़ने की, रिवीजन करने की, ना कि टेस्ट देने की। तो अपना टाइम संभाल के रखो। मैं बस एक बात जानता हूं, चैंपियन वो नहीं होता जो शुरुआत से जीत रहा होता है। चैंपियन वो होता है जो हार के गिर गया होता है, जिसे सबने हारा हुआ मान लिया होता है, लेकिन वो फिर खड़ा होता है और मजबूती से खड़ा होता है और फिर अपनी जंग लड़ता है और जीत कर दिखाता है। मेरे लिए मेरा बच्चा, तुम वही चैंपियन हो जिसने शुरुआत जरूर देर से की होगी, लेकिन वो जीतेगा जरूर।